तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करें कि आपने ये एपिसोड पहले ही डाल चुका था तो इसे डिलीट क्यों किया है। तो मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूं कि मुझे एक हफ्ते बाद ही इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो डिलीट करनी पड़ी और इसे रीमेक करके वापस से अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो जिसने भी देख लिया है वो इस वीडियो को स्किप कर दो, पर जिसने अभी तक नहीं देखा वो ये एपिसोड देखने के बाद ही आगे के एपिसोड देख लेना। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोकरा और काकाशी यहाँ पर आते हैं ताकि वो नारुतो को देख सके। सोकरा यहाँ पर गेंजुत्सु से बाहर आ जाती है और यहाँ पर वो नारुतो और सास्के को ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पर वो नारुतो और सास्के के पास आती है जहाँ पर वो उन लोगों का एक एक हाथ कटा हुआ देखती है और ये देखकर सोकरा रोने लग जाती है। और उसके बाद यहाँ पर वो उन लोगों को हील कर रही होती है और यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। उन लोगों का एक एक हाथ अब कट चुका रहता है। तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है वो सोकरा को कहता है, सोकरा मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया वो मैंने गलती से किया और जो भी किया मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे प्लीज माफ कर देना, तुम हमेशा मेरे साथ थी फिर भी मैंने ऐसा किया। तभी यहाँ पर सोकरा कहती है, मुंह बंद रखो और बस चुप हो जाओ वरना तुम्हारा खून ज्यादा बहेगा। और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दी, कभी तुमने ऐसा किया ही नहीं, मैं तो सोचती थी कि तुम हमेशा वैसे ही हो। और यहाँ पर सोकरा भी रो रही होती है और सोकरा भी एक्सेप्ट कर लेती है कि सास्के अब अच्छा हो गया है। तभी यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं उन लोगों की तरफ देखती है और वो कहते हैं कि फाइनली अब टीम 7 हो चुकी है एक रियल टीम और उन्हें अब टीम वर्क का मतलब पता चल गया। तब यहाँ पर काकाशी सेंसे सोचते हैं कि सोकरा पहले कैसी थी और वो हमेशा दूसरों पे नाम डालती थी, नारुतो हमेशा मस्ती करता था, सास्के हमेशा अपने में रहता था। और यहाँ पर वो तीनों उठते हैं और बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि टीम 7 वापस आ गई है और टीम 7 बिल्कुल वैसी हो गई है और यहाँ पर जैसा मैं चाहता था टीम 7 बिल्कुल वैसी हो गई है। तभी हम देखते हैं सास्के और नारुतो यहाँ पर अपनी हैंड साइंस बनाते हैं और यहाँ पर यूनिसन साइन बनाते हैं वो दोनों। और उसके बाद वो रिलीज कहते हैं। जैसी वो रिलीज कहती है डिवाइन ट्री पूरी तरीके से रिलीज होने लग जाता है और सभी लोग बिल्कुल फ्री होने लग जाते हैं और डिवाइन ट्री पूरी तरीके से गिरता है। हिनाता बाकी सब वहां से डिवाइन ट्री से निकलने लग जाते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ पर है और ये क्या है और उन्हें सब एकदम अजीब ही लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो यहाँ पर दोनों यूनिसाइन जैसी बनाते हैं। हर जगह के, हर विलेज के, मिस्ट विलेज, सैंड विलेज, हर जगह के जितने भी लोग रहते हैं डिवाइन ट्री के अंदर वो सभी आज़ाद होते रहते हैं और सभी लोग आज़ाद होते होते यहाँ पर जो फ्यूडल लॉर्ड रहते हैं वो भी आज़ाद हो जाते हैं। किलबी भी यहाँ पर आज़ाद होते हैं और होते साथ ही वो यो यो करने लग जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही कैप्टन यामाटो आज़ाद होते हैं वो सामने टोबी को पाते हैं, पर टोबी यहाँ पर राख होके जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर कैप्टन यामाटो कहते हैं हाश और यहाँ पर वो दूसरी जगह पर देखते हैं। तब यहाँ पर सास्के जो रहता है वो यहाँ पर सभी टेल बीस को भी आज़ाद कर देता है। जहाँ पर सभी टेल बीस नारुतो की तरफ देखते हैं और नारुतो को शुक्रिया कहते हैं और वो कहते हैं कि आखिर नारुतो ने ये कर ही दिया। और यहाँ पर जो नाइन टेल रहता है वो नारुतो से बहुत ही ज्यादा खुश रहता है कि नारुतो ने जो वादा किया था वो कर दिया। और नारुतो यहाँ पर नाइन टेल को हंस के देखता है जो स्माइल से उसने देखा था कि नारुतो, और तभी यहाँ पर नाइन टेल ने भरोसा किया था उसके ऊपर कि नारुतो ये कर सकता है। तभी हम देखते हैं जो दारुई रहता है वो अपने पॉट को उल्टा करके उसे 2 बार पटकता है, जिसके बाद अंदर से उसकी दोस्त और उसके दोस्त के भाई निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हर विलेज के अंदर फ्यूनल रहता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर वॉर्स और लड़ाई में मर गए हैं। और यहाँ पर लड़ाई के अंदर काफी ज्यादा लोग मर चुके रहते हैं और यहाँ पर सभी लोग शांति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। जितने भी लोग मरे होते हैं ओबिटो और सभी लोगों के लिए यहाँ पर लोग प्रे कर रहे होते हैं, खासकर शिकामारू के डैड और इनो के डैड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नारुतो और हिनाता रहते हैं वो भी रो रहे होते हैं क्योंकि नेजी की डेथ हो जाती है और नेजी यहाँ पर नारुतो और हिनाता को बचाने के लिए रहता है, इसलिए यहाँ पर वो सभी लोग याद करते हैं और उनके फ्यूनल में रहते हैं। अगले ही दिन हम देखते हैं कि विलेज के बाहर सभी लोगों की भीड़ लग जाती है और ये भीड़ कोई और नहीं नारुतो के फैंस के रहते हैं। और ये जितने भी हमें फिलर्स और बाकी सब एपिसोड दिखा है उनमें जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग नारुतो से मिलने आते हैं। तभी यहाँ पर विलेज के गार्ड कहते हैं कि हम किसी को अलाउड नहीं कर सकते, जो विलेज का है वो ही आ सकता है, हम बाहर के लोगों को अलाउड नहीं कर सकते। तभी सभी लोग कहते हैं हमें नारुतो से मिलना है, बस हमें किसी भी तरीके से नारुतो से मिलना है। तभी हम देखते हैं लेडी जुनाटे किसी को देती है काम और कहती है कि अब तुम होकागे बन गए हो तो तुम्हें ये सब पेपर्स को साइन करना पड़ेगा। और हमें आवाज आती है कि क्या मुझे इतने सारे पेपर्स को साइन करना पड़ेगा, और वो कोई और नहीं काकाशी सेन से रहते हैं। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे कहती है कि हाँ अब तुम होकागे बन गए हो इसलिए अब तुम मेरी जगह पर सभी काम तुम करने वाले हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शिकामारू आता है और शिकामारू काकाशी सेंसे को बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग
अलग अलग विलेज से आए हैं नरूटो से मिलने। नरूटो जिसने ये दुनिया को बचाया है, और यहाँ पर वो नरूटो के हाल और बाकी सब पूछने के लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं कि काकाशी सेंसेई बाकी सब वहाँ से जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो किलबीरे थे वो नरूटो से फिश टच करके कहते हैं तुमने ये कर दिया यो नरूटो। और यहाँ पर वो नरूटो के लिए रैप गा रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि अब तुम कैसे हो नरूटो। जहाँ पर नरूटो कहता है अब मैं थोड़ा ठीक हूँ पहले से ज्यादा। ये हमें काकाशी सेंसेई के बारे में दिखाता है, जहाँ पर काकाशी सेंसेई यहाँ पर शिजुने और लेडी जोनाटी से कुछ बात कर रहे होते हैं नरूटो के लिए। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गारा यहाँ पर नरूटो से मिलने आता है, और वो नरूटो को कहता है कि नरूटो तुमने मुझे एक बार बचा लिया। और यहाँ पर गारा और नरूटो अपने एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद गारा पूछता है कि आखिर तुम कैसे हो। जहाँ पर नरूटो कहता है मैं अब ठीक हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ। जहाँ पर गारा कहता है कि तुम हमेशा मेरी जान बचाते आए हो, और एक बार तुमने हम सभी लोगों की जान बचा ली, और पूरी दुनिया को तुमने अपनी ताकत से बचा लिया नरूटो। यहाँ किलबी नरूटो के लिए रैप गाते हैं यो नरूटो ब्रो। और यहाँ पर जो गारा रहता है वो नरूटो से पूछता है कि आखिर तुम्हारा हाथ का क्या। जहाँ नरूटो कहता है लेडी जोनाटे और बाकी सभी लोग मिलकर मेरा हाथ बना रहे हैं, और ये हाथ जेत्सु के सेल से बना रहे हैं। जेत्सु यानी हाशिरामा, और हाशिरामा की सेल से वो लोग जेत्सु की तरह मेरे लिए एक हाथ बनाएंगे जो मेरे लिए वर्क और अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गारा रहता है वो पूछता है सास्के का क्या हाल है, सास्के कैसा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सास्के रहता है वो यहाँ पर जेल के अंदर रहता है, और यहाँ पर इबिकी जेल के बाहर रहता है, और जो सास्के रहता है वो जेल के अंदर बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं वो गाई सेंसेई का इलाज करते हैं, और गाई सेंसेई का जो पैर रहता है उसके चेकअप करते हैं। जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि गाई सेंसेई के पैर की एक भी हड्डियाँ जरा भी नहीं बची है, पूरी हड्डी बिल्कुल बुक्के हो गई है, जिसकी वजह से गाई सेंसेई अब कभी चल नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो यहाँ पर गाई सेंसेई को देखकर रो रहा होता है, जहाँ पर गाई सेंसेई कहते हैं इसमें रोने की कोई बात नहीं है, तुम इतना रोना नहीं चाहिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। क्या हो गया आखिर में, मेरे पैर नहीं हुए तो हम अभी भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम शिनोबी है, हम कभी हार नहीं मानते। और टेंटन यहाँ पर गाई सेंसेई को देखकर कहती है कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकामारु नरूटो को किधर लेके जाता है, और यहाँ पर वो लेते जाते हुए कहता है कि जो काकाशी है वो होकागे बन गया है। और यहाँ पर ये बात सुनकर नरूटो बिल्कुल चौंक जाता है। तभी यहाँ पर जो शिकामारु रहता है वो नरूटो को काकाशी सेंसेई के पास लेके आता है। नरूटो कहता है कि अब मैं आपको क्या बुलाऊं, काकाशी सेंसेई या काकाशी कागे या फिर काकाशी होकागे, और क्या बुलाऊं मैं आपको। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काकाशी सेंसेई रहते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी बुलाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ काम के लिए बुलाया हूँ। तुम पूरे विलेज में देख रहे थे कि सभी लोग जोनिन बन गए हैं, सिवाय तुम्हारे सभी लोग जोनिन बन गए थे, तो मैं अब तुम्हें जोनिन बना रहा हूँ, और मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ कि तुम अब जोनिन बन गए हो, और उसके बाद से तुम अब एक जोनिन हो गए। तब ये सुनकर नरूटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि काकाशी सेंसेई ने उसको जोनिन बना दिया है, और यहाँ पर वो काकाशी सेंसेई पे बहुत ज्यादा खुश रहता है। तभी नरूटो कहता है बहुत ही ज्यादा अच्छी काकाशी सेंसेई। तभी यहाँ पर काकाशी सेंसेई कहते हैं इसमें कोई अच्छी वाली बात नहीं, तुम जोनिन बनोगे पर उससे पहले तुम यहाँ पर पढ़ाई करोगे और तुम सब सीखोगे कि जोनिन किस तरीके से बनते हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इरुका सेंसेई कहते हैं कि तुम्हें इतनी सारी बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी जो सभी लोगों ने करी है, और तब जाके तुम एक जोनिन बनोगे। नरूटो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे जोनिन नहीं बनना है। और ये कहकर वो भागना शुरू कर देता है, और वो खिड़की को ढूंढ रहा होता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। तभी वहाँ पर कोनोहामारु आता है और वो कहता है बिग ब्रदर नरूटो तुम्हें जोनिन बनना होगा, उसके बाद ही तुम होकागे बन पाओगे, और तुम मुझे कह रहे थे कि होकागे बनना इतना आसान नहीं, इतना आसान वे नहीं है, तो तुम इतना क्यों भाग रहे हो, तुम्हें ये पढ़ाई करनी होगी। कोनोहामारु की बात सुनकर नरूटो को याद आता है कि हाँ होकागे बनने में इतना आसान काम नहीं है, और यहाँ पर वो कहता है कि तुम होकागे बनोगे उसके बाद मैं बनूंगा बिग ब्रदर नरूटो। जहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो कहता है मैं बनने के लिए तैयार हूँ, और कोनोहामारु से बुक देता है जहाँ पर नरूटो अब जोनिन बनने के लिए तैयार है, और इसमें कोई इजी वे नहीं लेने वाला। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो पढ़ाई करता है उसका सर पूरी तरीके से घूम जाता है, और वो कहता है कि मैंने ये बुक क्यों खोला। इरुका सेंसेई कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे तो हम जल्दी ही ये कंप्लीट कर देंगे, और 2 सालों के अंदर तुम जोनिन बन जाओगे। और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो कहता है ये अब बड़ा मजा आएगा, और नरूटो को जल्द से जल्द जोनिन बनना रहता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर
नरूटो इरुका सेंसे के साथ में यहाँ पर रोमेन खाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एकेडमी में उसके बचपन की वो जो झूला रहता है वो देखता है और उस झूले को देखकर उसे याद आता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर अकेला बैठा था। और यहाँ पर वो इरुका सेंसे को कहता है कि इरुका सेंसे, मैं आज जो भी हूँ वो सभी आपकी वजह से हूँ। आपने ही मुझे सीख दिया था और आप ही थे जिसने मुझे सब कुछ सिखाया और उसके बाद ही मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं अभी तक अकेला होता और सभी लोगों से मैं अब तक अकेला भाग रहा होता। सभी लोग मुझसे नफरत करते थे और इसलिए मैं चाहता था कि मैं होकागे बन के रहूंगा। तभी नरूटो को इरुका सेंसे की सभी बातें याद आती है कि तुम नरूटो उज़ुमाकी हो, कोई नाइन टेल फॉक्स नहीं हो। और यहाँ पर नरूटो कहता है कि आपने ही मुझे नॉलेज दी है और आप ही थे जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है। तभी यहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है नरूटो, वो सभी तुमने खुद से ही सीखा है, बताना तो मेरा सिर्फ काम था। जहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो यहाँ पर खुश हो जाता है और यहाँ पर वो लोग रामेन खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे इबिके के साथ आते हैं यहाँ पर, जहाँ सास्के जेल में रहता है और वो सास्के को खोलने के लिए कहते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो सास्के को देख रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सास्के जो रहता है वो लीव विलेज से जा रहा होता है। काकाशी सेंसे कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम छूटने के बाद वापस से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दो। अगर तुमने इसके बाद कुछ भी गड़बड़ करी तो सभी लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे, तो प्लीज़ इसके बाद भी कुछ भी मत करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोकरा रहती है वो यहाँ पर देखने के लिए आती है कि आखिर सास्के कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि उसे भी टेंशन रहती है कि आखिर सास्के कहाँ जाने वाला है। और वो सास्के से पूछती है कि आखिर तुम सास्के कहाँ पर जा रहे हो। जहाँ सास्के कहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने माइंड को फ्रेश कर सकूँ और अपने सभी सवालों के जवाब ढूंढ सकूं और सभी जगह आराम से रह सकूं। तभी यहाँ पर सोकरा सास्के को देख रही होती है और वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ जहाँ पर तुम जा रहे हो। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो सास्के को पूछ ही लेती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ जहाँ पर तुम जा रहे हो। तभी सास्के सोकरा को कहता है कि मेरे माइंड में तो तुम हो ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों लेके जाऊँ, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने दिमाग को फ्रेश कर सकूँ। ये बात सुनकर सोकरा बिल्कुल चौंक जाती है। तभी हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर इताची के स्टाइल में सोकरा के सर पे उंगली को टच करते हुए कहता है कि अगली बार सोकरा, जब अगली बार मैं जाऊँगा तो मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा और हम साथ में उस जगह पर जाएंगे। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो सास्के के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सास्के आगे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही सास्के आगे जाता है नरूटो उससे पूछता है कि आखिर सास्के कहाँ जा रहे हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम नहीं कहीं पर जा रहे हो। जहाँ पर सास्के कहता है मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़े दिन के लिए यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं अपने माइंड को अच्छी तरीके से फ्रेश कर दूँ। तब यहाँ पर नरूटो कहता है ठीक है तो तुम जा रहे हो और अगली बार हम लड़ाई लड़ेंगे जो मैंने तुमसे कहा। तब यहाँ पर नरूटो कहता है ये लो जो मैंने तुम्हें दिया था और ये तुम गिरा दिए थे। तब यहाँ पर सास्के कहता है कि तुमने इसे अभी तक संभाल के रखे हो और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। और यहाँ पर जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है सास्के के हाथ में नरूटो सास्के को उसे हेड बेल्ट देता है और यहाँ पर सास्के हेड बेल्ट लेता है और उसे सब कुछ समझ जाता है कि आखिर एक शिनोबी क्या होता है और आखिर नरूटो क्या है, नरूटो क्यों मेरे लिए इतना सब करता था। और यहाँ पर वो नरूटो को कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ सीखा हूँ, तुम्हारी वजह से ही मैं अच्छा हुआ हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और नरूटो यहाँ पर सास्के का हेड बेल्ट उसे रिटर्न दे देता है, ये वादा करके कि वो लोग एक न एक दिन असली मैच जरूर लड़ेंगे।